नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अजमेरा फैशन में, आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं और ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट को ले जाके वो किसी मार्केट प्लेस के ऊपर जैसे मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर खुद का फेसबुक पेज बना के वो सेल कर रहे हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किसी भी तरीके से एक्टिव होके वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ऑफलाइन भी आप लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया अपने आप में एक ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, चाहे फेसबुक ले लीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए या फिर बहुत सारे मार्केट प्लेसेस हैं। इनके ऊपर अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, अजमेरा फैशन के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, आप जुड़े हुए हैं तो हमारे ही प्रोडक्ट सेल करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और भी ब्रांड से जुड़े हुए हैं और किसी मार्केट प्लेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज हमारे साथ यहाँ पे अवेलेबल है लक्षित जी सेठिया, जो हमारे समाज से भी जुड़े हुए हैं, जैन समाज के ही हैं। लक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है अजमेरा फैशन में आपका। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि सोशल सेलर एकेडमी ये चलाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, ऑनलाइन आपने यूट्यूब चैनल भी अपना बनाया हुआ है। वहाँ पे आप लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरीके से वो आगे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अजमेरा फैशन में। मैं हमारे व्यूवर्स के लिए तो ये जानना ही चाहूँगा कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन और भी जो हमारे अलावा किसी और तरीके का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं किसी किन्हीं और लोगों से, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं काफ़ी सारे, आप गाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई किस तरीके से वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके किसी भी तरीके के बिजनेस को, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो आज आप हमारे व्यूवर्स को गाइड करें, उसके लिए आप आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू है। लेकिन आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि किस तरीके से वो आगे बढ़ के अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मैं आज यहाँ पे आपके साथ बैठ के एक्चुअली मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने काम किया है और जिस तरीके से जितने 80,000 से ज़्यादा रिटेलर्स को आज आप कनेक्टेड है, होलसेलर से आप कनेक्टेड है, जी। उस स्केल को देखने में ही अपने आप में ना एक बहुत प्राइड फील होता है कि हाँ, हम ऐसे पर्सन के साथ हैं जिन्होंने इतने सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, इतने सारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, इतने सारे होलसेलर रिटेलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना बिजनेस का इम्पैक्ट बढ़ रहा है। थैंक यू सर, ये आपका बड़प्पन है। हम तो देखिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से मोटिवेट करते हैं लोगों को, लेकिन आप सिखाते हैं उनको कि भाई किस तरीके से, और मेरे ख्याल से कोई चार्जेस आप अभी नहीं ले रहे हैं, यूट्यूब पे आप वीडियोस डाल दे रहे हैं कि आप देखिए और सीखिए किस तरीके से। तो थोड़ा सा आप हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से वो आपसे जुड़कर कुछ सीख सकते हैं। सोशल सेलर एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कोई भी इंसान बिना कुछ इन्वेस्ट किए अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हमारे स्टार्टअप को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंक्यूबेशन दिया है, फंडिंग दी है, हमको IIM कैलकाटा से फंडिंग मिली है, और मैं बोलूँगा इट्स अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो हम कर रहे हैं। आज हमसे बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कनेक्टेड है। 25,000 से ज़्यादा लोगों ने सीख के अपना ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया सर। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको फंडिंग है, प्लस IIM कैलकाटा की तरफ से आपको फंडिंग है। हाँ। ये काम करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके स्टार्टअप में भी गवर्नमेंट की है, हम गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो ये जो आपने ये काम किया है सर, तो ये कैसे आपके दिमाग में ये चीज आई और किस तरीके से आपने इसको शुरू किया, मैं इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूंगा एक बार आपसे। मैं कॉलेज में था और बाय द वे मैं लॉ किया हूँ, तो मैं उस समय मतलब लॉ काफ़ी बोरिंग हो जाता है, तो हमको कुछ चाहिए होता है एक्साइट करने के लिए, और मैं बहुत टेकी था शुरू से। लॉ में मेरा ध्यान तो लगता था लेकिन मन नहीं लगता था। अच्छा। तो साइड बिजनेस चालू करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन अपने खुद का स्टोर डाला हुआ था, जिसका नाम मैंने जैन स्टोर रखा हुआ था।
ओके। और वेबसाइट बना ली थी बहुत अच्छा पैसा वैसा खर्च करके, और सूरत से ही बहुत सारे होलसेलर्स के साथ मैंने टाई अप करके हाँ हाँ। उनके प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना शुरू किया था। वाह, बहुत एंड बढ़िया। फिर ये मैं हमेशा अपने मतलब चैनल पे लोगों को अक्सर ये बताता हूँ स्टोरी की, वेबसाइट तो बना ली बट अब ट्रैफिक कहाँ से आएगी। उस समय हमको मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था कि भाई जितना पैसा वेबसाइट पे या प्रोडक्ट लाने पे हमको डालना होता है उतना मार्केटिंग पे भी होता है। हाँ हाँ हाँ। सो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने मार्केटिंग करने के लिए फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट को पब्लिश करना ये स्टार्ट किया। जी। धीरे से कुछ ट्रिक्स सीख गए कि किस तरीके से ऑटोमेशन करते हैं इंस्टाग्राम पे, ओके। मल्टीपल अकाउंट्स में किस तरीके से हम पोस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को लेके आ सकते हैं। वाह। एक साल बाद मैं अकेला शुरू किया था, मेरे साथ मेरे 10 दोस्त लोग साथ में काम कर रहे थे हाँ और हाँ। हमारा टर्नओवर लगभग 50 लाख का चले गया था। वाह, बहुत बढ़िया। एंड हम खाली व्हाट्सएप पे लोगों को प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, अच्छा। वो भी लेके किसी से लेके हाँ हाँ। रीसेलिंग कर रहे थे, किसी से लेते थे प्रोडक्ट को हाँ हाँ। और ऑर्डर आने के बाद हम उनको वापस ऑर्डर प्लेस करते थे और तो वो ये deliver करते B2C होता था, ये B2C होता था, B2B भी होता था। ओके। कि बहुत सारे लोग हमारे जैसे काम करना चाहते थे कि हम भी अपना एक इंस्टाग्राम पे स्टोर चालू करें, अच्छा अच्छा। तो ये भी कनेक्ट होते थे, हम उनको भी प्रोडक्ट देते थे। ओके ओके। धीरे तो से- आप ये इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी तरीके की मार्केटिंग सिखाते हैं बिल्कुल लोगों बिल्कुल, को? बिल्कुल। जहाँ लोग हैं वहाँ मार्केटिंग हो सकती, जहाँ कॉन्वर्जेशन हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहाँ सेल्स हो सकती है, वहाँ मार्केटिंग हो सकती है। बहुत बड़ी So, बात है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ क्योंकि कॉन्वर्जेशन ही ऐसी चीज है जहाँ से आप किसी को कन्विंस करते हो, जी। एंड प्रोडक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट कन्विंसिंग यू ऑन माय प्रोडक्ट एंड हैविंग अ फेथ, ट्रस्ट। बिल्कुल। यूट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, फेसबुक बहुत, और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से बड़ा प्लेटफॉर्म आई थिंक आने वाले समय पे कोई भी नहीं होगा। वाह, बहुत बढ़िया सर, um, बहुत बढ़िया। ये एक छोटी सी जर्नी थी। देन हमको ऐसा लगा कि हम खुद तो कर रहे हैं, हाँ हाँ। चलो अब हमारे साथ बहुत सारे छोटे रिटेलर्स या रीसेलर्स कनेक्टेड थे जो खुद अपना बिजनेस कर रहे थे, हाँ हाँ। लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ। उनको एग्जैक्ट राइट नॉलेज नहीं थी, बराबर। हमने खुद ही अपने हाथ जला के सीखा हुआ था। ओह वाह। तो हमको ऐसा लगा कि चलो अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि हम वहां से निकले हुए थे, हाँ हाँ। इनको भी बता दे कि ये ऐप को यूज करो, ये सॉफ्टवेयर को यूज करो, इस तरीके से मार्केटिंग करो, सेल्स पिच में ना ये चीज आप बोलोगे तो कस्टमर 100% कन्विंस होगा, ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हैं, ये चीजें हमने वीडियो बनाने के बताना शुरू किया। एंड कोविड, हालांकि समय तो हर किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट था वो, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत सारी व्यूअरशिप्स आई और वहां से हमारी जर्नी एकदम से पिकअप कर ली। सर देखिए, हर समय किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब ये होता है, और ये हमारी सोच पे भी डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं, आपदा में भी आप अवसर को तलाश कर सकते हैं। ईश्वर आपके हाथ से कुछ लेता है तो आपका हाथ खाली करता है कुछ उससे ज्यादा अच्छा देने के लिए। मैं तो हमेशा यही समझता हूँ, उसका आशीर्वाद सबके ऊपर एक बराबर है और वो किसी के लिए गलत नहीं करता है, ये तयशुदा बात है। तो हमने भी अपने जो बिजनेस था, जो मैक्सिमम ऑफलाइन बिजनेस था, उसको हमने कोविड की वजह से ऑनलाइन में कन्वर्ट किया था सर। एक समय तो उस समय भी हम ये सोच के भी बैठ सकते थे चुपचाप कि भाई कोविड है तो कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उसी समय में हमने अपने आप को ये सोचा कि नहीं, क्या किया जा सकता है, उस पर दिमाग लगाते हैं, रास्ता निकल के अपने आप सामने आए। वही चीज आपने भी उस आपदा में भी आपने अवसर को देखा और अपने आप को वो प्लेटफॉर्म बनाया। आपको व्यूअर्स उस समय मेरे ख्याल से खूब अच्छे बड़े होंगे आपके। कोविड के पहले हमारा बहुत अच्छा बिजनेस था जहां हम खुद ही प्रोडक्ट रख के सेल करते थे और छोटे लेवल का था लेकिन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हाँ, अचानक से वो सारा खत्म हो गया। जी मतलब पूरा का पूरा जितने एम्प्लॉयज थे, जितना हमारा टेक इन्वेस्टमेंट था, जितना हम मार्केटिंग में डाल के रखे थे, वो पूरा खत्म हो गया। बट अचानक से फिर वीडियो शुरू हो गई और ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने ये बोला है कि लोगों को सिखाओ यार। छोटे से शब्दों में दोस्तों, अगर इनके काम को मैं बताना चाहूं तो ये तैयार करते हैं ऐसे लोगों की टीम। जैसे क्या होता है, सोशल मीडिया यूज करती है लोगों का, लेकिन ये उन लोगों की टीम तैयार करते हैं जो सोशल मीडिया को यूज करते हैं। बहुत सही शब्दों में सर आपने तो बस यही है।
आप यूज मत होइए सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया को यूज कीजिए, और वो यूज करना कैसे सीख सकते हैं, ये जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने खुद तो उस चीज को किया ही किया है, साथ ही ये सिखाते भी हैं कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया को यूज करके अपने बिजनेस को कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर सोशल मीडिया आज की तारीख में। Definitely. आज लोग टीवी उतना नहीं देखते हैं जितना कि मोबाइल पे फोन सोशल देखते हैं। मीडिया और ये Exactly. देखते हैं। तो किसी भी तरीके से आप अपने आप को वहां पे पहुंचा सकते हैं और इनके जरिए आप उस चीज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आज एक एग्जांपल मैं भी हूँ सर। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अपने आप को भी, व्यूअर्स हमारे जानते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ लगभग सोशल मीडिया के माध्यम से ही 80,000 से ज़्यादा रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स जुड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा गर्व तो मुझे तब महसूस होता है जब मैं ये बताता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा लेडीज़ हैं उसके अंदर से, जो हमारे साथ जुड़कर इस बिज़नेस को स्टार्ट करी हैं। और उसमें से भी 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था उस बिजनेस को और आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं। Amazing, ये sir. सोशल मीडिया की ताकत ही है सर। आज मैं आपके ना कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, चलेगा? जी बिल्कुल। 100%। आज हम एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि आज हम स्ट्रेटेजीज लोगों को बताएंगे, कुछ कोर चीज बताएंगे। जी बिल्कुल। मोटिवेट तो आपको करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इतने दूर आया हूँ तो मैं आप सभी को ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊं जिससे इम्पैक्ट पड़े और जिसको आप एक्चुअल में फॉलो करो तो आपको रियल रिजल्ट्स मिले। कोई नॉलेज वाली चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आप मेरे ख्याल से कुछ जानना चाहते हैं इसीलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू अभी तक देख रहे हैं, तो कंटिन्यू देखते रहिएगा। अब जो मसाला सर बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को सोशल मीडिया पे एक हीरो के रूप में पेश कर सकते हैं, लोगों तक अपनी रीच बना सकते हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो पे, सर आपको बताने वाले हैं। जी। सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करना है तो 6 स्टेप का प्रोसेस होता है। बिल्कुल भी कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन होती होगी कि हम क्या करें, हम एग्जैक्टली सबसे पहले ये करें कि वो करें, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, क्या करें, एकदम सिंपली आप 6 स्टेप का प्रोसेस अगर आप कर लोगे तो आप किसी भी लेवल से, चाहे आपके पास इन्वेस्टमेंट है चाहे नहीं है, आप दोनों तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे और कंटिन्यूसली ग्रो कर पाओगे। मैं ये 6 स्टेप की प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आप कॉपी या पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये 6 स्टेप की प्रोसेस के आगे ना कुछ है ना कभी होगा। इस 6 स्टेप को ही फॉलो कर लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है और इसी से ही आप इजीली एक सक्सेसफुल बिजनेस से आगे अपना एक स्टार्टअप बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों सुनिए, सर बताते हैं वो 6 स्टेप। हालांकि सर ने जरूर अपने चैनल पे भी बता रखे होंगे, लेकिन हम शॉर्ट में चाहेंगे कि आप हमारे मैंने अपने चैनल पे भी नहीं बताया है, ये हमारे जो पेड प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर मैं इस चीज को बताता हूँ, क्योंकि डिटेल्ड होती है थोड़ी सी। ओके। चैनल पे भी हम ऊपर से चीजों को बताते हैं, लोगों को वो करते हैं। अभी मैं थोड़ा अंदर से उस चीज को बताऊंगा। वाह। ये 6 स्टेप का प्रोसेस होता है BPCMSR। BPCMSR, ये मेरा ही बनाया हुआ एक टर्म है। वाह वाह वाह। BPCMSR। जब भी आप अपने ऑफिस में हैं, सुबह जब भी आप वर्क करने बैठे, अपने सामने लिख लीजिए BPCMSR। जी। B stands for ब्रांडिंग। ओके। ब्रांडिंग मतलब कि आपका ब्रांड बोलता क्या है, आपके ब्रांड की कहानी क्या है। बराबर है। लोगों को प्रोडक्ट नहीं खरीदना होता, हाँ, लोग कहानियां खरीदते हैं। वाह। तो आपकी कहानी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो अपने आप लोग आके इमोशनली आपके प्रोडक्ट से कनेक्ट हो पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे और वो कर पाएंगे। तो ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड बनाना जरूरी है। और एक दिन नहीं, ऐसे नहीं कि आज चलो एक हफ्ते हम ब्रांड बना लिए और साल भर फिर हम बिजनेस करेंगे। ब्रांड बिल्डिंग इज अ प्रोसेस जो हर दिन आके करना पड़ता है। इट्स लाइक अ वार्म अप। बिजनेस का वार्म अप करते हैं ना, ये वार्म अप है कि हम एक अपनी ब्रांड को रीथिंक करते हैं कि क्या कमी है हमारी स्टोरी पे, कहानी पे। समय लगता है इसके अंदर, समय सींचना पड़ता है। वो चाइनीज बेम्बू की आपने स्टोरी सुनी होगी दोस्तों। 4 साल तक वो जब बीज बोते हैं तो 4 साल तक जमीन के लेवल पे ऊपर कुछ नहीं दिखता है। बिल्कुल। लेकिन 5वें साल में 6 महीने में वो 40 फीट खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो नहीं दिखता है तो भी उस पर पानी देते रहना पड़ता है, सींचना पड़ता है उसको। वैसा ही ब्रांडिंग के लिए है। एब्सोल्युटली। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि मैं अजमेरा फैशन मेरे सामने एक लाइव एक ऐसा एग्जांपल है जिसको लेके मैं एक केस स्टडी बहुत बड़ी बना सकता हूँ। तो आज इंडिया में हजारों होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं।
आप अगर सर्च करते हो गूगल पे या यूट्यूब पे, आपको अजमेरा फैशन ही मिलता है। वो क्यों? रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है कि सर को पता है कि एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस क्या है, और उनको पता है कि उनको किस चीज का सपोर्ट चाहिए। ये नहीं बोलते कि हम प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम आपको कम कॉस्ट पे देंगे, नहीं। ये बात करते हैं आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, ये बात करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो आई थिंक जो सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए किसी भी पर्सन का। ये इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो ये एक स्टोरी, ये कहानी है। अब आप ये कहानी ना किसी भी आप अपने शहर के होलसेलर से पूछोगे ना, तो उसका ये विजन ही नहीं जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल। वो बिल्कुल। उस ब्रांडिंग तक के नहीं पहुंच पाया। और यहाँ पे यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबसे फर्स्ट स्टेप पे, अपना ब्रांडिंग, अपनी थीम, अपना कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन भी आपका एग्जैक्ट टारगेटेड ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और फिर आपका टाइपोग्राफी, आपकी खुद की जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, और आपकी कहानी, ये हर चीज एक दूसरे के साथ अलाइन होनी चाहिए, हर चीज एक दूसरे के साथ जानी चाहिए। बिल्कुल। और ये समय से ही होता है, हर दिन करते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बीपीसी एमएसआर का बी ये होता है। पी क्या होता है? पी बहुत आसान है। पी होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अच्छा है तो चीज बिकेगी, तो चीज अच्छी जाएगी। अगर सब चीज अच्छा कर लिया और प्रोडक्ट ही खराब है, हाँ, तो फिर कोई मतलब नहीं। आपकी ब्रांडिंग चलेगी तो सही, लोग बाय तो करेंगे, लेकिन ना लोग फिर अच्छा दोबारा नहीं आएंगे। माउथ पब्लिसिटी आपको हाँ, फिर अच्छी नहीं मिलने वाली है। तो बिल्कुल। प्रोडक्ट के लिए टेंशन मत लो। प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे आप हैं ऑलरेडी, अजमेरा फैशन जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स हैं, जहां से आप प्रोडक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं, और उसके बाद आप आगे अपनी खुद की सेलिंग कर सकते हैं। बराबर है। बहुत बढ़िया। सेकंड है प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। बीपीसी सी, हम सी में पहुंचते हैं जी। सी है कंटेंट। ठीक है, पहले ये कहा जाता था कि कंटेंट इज द किंग। हाँ, एक टर्म था ना, कंटेंट इज द किंग। हाँ। सर मैंने ये चीज विवेक बिंद्रा सर से सीखी है कि कंटेंट इज नॉट द किंग, कंटेंट इज द किंगडम। कंटेंट ही पूरा का पूरा स्पेस ही कंटेंट है। हाँ। आप अगर ऑफलाइन काम करते हो तो आप सूरत के इस एरिया पे, इस जगह पे आपका एरिया है और आपके यहाँ के क्लाइंट्स है, ये आप एक एरिया है आपका। हाँ। राइट, वो एरिया बना हुआ है, वहां आपने जगह ली है। हाँ। पर ऑनलाइन में ये एरिया ही हमको खुद बनाना पड़ता है। ये जो पूरा वाइब है, ये जो पूरा बोलना चाहिए पूरा शहर है, मोहल्ला है, ऑनलाइन का पूरा एक अरोमा है, पूरा वर्चुअल स्पेस जिसको शायद वर्चुअल प्रॉपर्टी बनानी पड़ती है, आपकी बनानी है कि आपको कितने लोगों तक अपनी पहुंच को बनाना है, कंटेंट वैसा बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो ये कंटेंट है अजमेरा फैशन का। अगर मैं बताऊंगा तो सर आज से 3-4 साल नहीं, सॉरी 2012 से आप 2011 से है, 12 से कंटेंट बनाना चालू कर दिया। 2012 से सर ने कंटेंट बनाना शुरू किया था YouTube चैनल पे। सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बिल्ड अ कंटेंट। और कंटेंट खाली खुद के ऊपर नहीं, अपने विजन के ऊपर, अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके जो प्रोडक्ट होते हैं किस तरीके से प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, उसके ऊपर कंटेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो प्रोडक्ट आपने मंगा लिया, मैंने प्रोडक्ट ले लिया, बीपीसी फोटोग्राफी कर लिया कंटेंट की, या फिर मेरी को जैसे अगर कोई पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहता है तो वो की एम स्टैंड्स फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग दो तरीके की होती है और मार्केटिंग में ही ज्यादातर लोग आके फंस जाते हैं, बहुत चैलेंजिंग होती है जी। ऑनलाइन मार्केटिंग में पैसा भी जाता है और समय भी जाता है। समय बचाओगे तो पैसा जाएगा, और पैसा बचाओगे तो समय जाएगा। दोनों प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ। अब मार्केटिंग दो तरीके की होती है, एक पेड होती है, एक फ्री होती है। हम सबसे पहले फ्री मार्केटिंग से स्टार्ट करते हैं। फ्री मार्केटिंग में जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसको समझना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर रैंक आना सर्च में, SEO जिसको बोलते हैं। SEO। हाँ। आप लोगों के पास जाओगे ना कुछ बेचने के लिए तो लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर लोग आपके पास आएंगे ना तो लोग जरूर उसमें से कन्वर्ट होंगे, खरीदेंगे। बराबर, बहुत बढ़िया। हमको सबसे पहले इनबाउंड लीड्स लाना पड़ता है, मतलब ऐसे लोग जो सर्च करके हमारे पास आए। अब लोग सर्च कहाँ करते हैं? 3 से 4 प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग बहुत सर्च करते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म तो गूगल है, जहाँ आप हमको पता है जहाँ सर्चेस होती है। गूगल के बाद सेकंड सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड का यूट्यूब। यूट्यूब पे आप अपने मेन कीवर्ड्स डालो और आप
100% श्योर अगर आप उस पर मेहनत करेंगे तो एक न एक वीडियो आपकी रैंक ज़रूर होगी। एंड थर्ड, बहुत कम लोगों को पता है ये, थर्ड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्च का प्लेटफॉर्म है, वो आज की डेट में अगर आप फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो पिनिंटरेस्ट है एंड पिंटरेस्ट है और इंस्टाग्राम। हाँ, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको नहीं पता होगा कि सर्च होती है, बट एक्चुअल में वहाँ बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया एसईओ वाला पार्ट जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। देखना है कि कहाँ पे आप अपने कीवर्ड को हर प्लेटफॉर्म में जाके सर्च करो और देखो कि कौन रैंक कर रहा है वहाँ पे, और उनको मैं आउट रैंक कैसे करूँ, उनको मैं किस तरीके से अपनी ब्रांड को ऊपर लेके आऊँ। दोस्तों बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है आपको, जाइएगा नहीं कहीं भी। ये पेड प्रमोशन, ये पेड वो करते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पेड कोर्स है आपका ये। हाँ। लेकिन आपको यहीं पे ये पूरे चैनल पे ये फ्री में मिल रहा है, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ में। BPC और MSR, M तक हम पहुंच चुके हैं, SR अभी बाकी है, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे जी। अब मैं राज की बात बताता हूँ थोड़ा सा। जी 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 जी। हम क्या यूज करते हैं, हम ना 2-3 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि पता चले कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज हुआ, कीवर्ड, कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है जी। ठीक है, ऐसे तो हजारों कीवर्ड है। हाँ। आप vidIQ नाम का एक कीवर्ड है, इसको लिख लीजिए, vidIQ बहुत अप्रोप्रिएट कीवर्ड है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रैंक कर रहा है। सेकंड, एक पेड टूल है गूगल का खुद का कीवर्ड प्लानर, ओके, अगेन जो बहुत अच्छा वर्क करता है जी। और तीसरा, अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप थोड़ा बड़े स्केल पे करना चाहते हो तो SEMrush नाम का एक टूल है। SEM सर्च इंजन मार्केटिंग रश, SEMrush नाम का। ओके। इसके ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स YouTube पे है, मैंने भी बनाए हुए हैं जी, वो देख के आप सीख जाएंगे। लेकिन ये 3 ऐसी मशीन्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जहां से आपको पता चल जाएगा कि ओके कौन से कीवर्ड पे रैंक करना है ताकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए कंटेंट से। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ। अब दूसरी चीज जो जहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं मार्केटिंग पे, वो होती है कि लोग क्या करते हैं कि अपना कंटेंट तो सबसे पहले उसमें ज्यादा फोकस नहीं करते और तुरंत कोई भी एक ऐड बना के उस पे वो पैसा डालना शुरू कर देते हैं। फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में, व्हाट्सएप में, हर जगह वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट उनको पता नहीं होता कि कंटेंट क्या है। आखिरी में तो इंसान क्या देख रहा है, जो भी आपका प्रोडक्ट विजिबल कर रहा है वो तो आपका कंटेंट देख रहा है जी। कंटेंट में पेड प्रमोशन इज लाइक अ ड्रग, एक बार आप कर लिए तो आप वापस नहीं जा सकते फिर पीछे, फिर आपको आदत हो जाती है उस चीज की। अच्छा, पेड प्रमोशन जब भी करना चाहिए जब आपका ऑर्गेनिक कंटेंट पे आपको रिस्पांस दिखे। अच्छा, और ये मैं बहुत तजुर्बे के साथ और बहुत ब्रांड्स के साथ वर्क करने के बाद ये चीज बोल रहा हूँ। वाओ, बहुत बढ़िया। आप आज की डेट में शॉर्ट्स बहुत चलती है, रील्स बहुत चलती है। हाँ। आप अगर 50 शॉर्ट्स बनाओगे तो आपकी एक शॉर्ट्स बहुत अच्छी वर्क करेगी, बहुत अच्छी जाएगी। आप उसी शॉर्ट्स को अगर आप पेड प्रमोशन करोगे तो आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा, रेदर देन कि आप आंख बंद करके एक ऐड बना दिए और उसके बाद आप उस पर पैसा इन्वेस्ट कर। तो दिस इज द सेकंड स्ट्रेटेजी, पेड इन्वेस्टमेंट उसी पे करना है जो घोड़ा आपका सबसे तेज भाग रहा है। हाँ, मतलब जो कंटेंट आपका सबसे अच्छा चल रहा है। बराबर, पता है कि ये लोगों को पसंद आ रहा है। सर सही बताऊं तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं है ये सोशल मीडिया का। हम तो जो ऑर्गेनिकली जो नेचुरल जो है वो बना के अपना भेजते रहते हैं लोगों के साथ और लोगों को पसंद आता है, लेकिन इतना नॉलेज हमें नहीं है। तो दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं भी बहुत एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर के पास से, ये सब चीजें मैं नोट करके रखूंगा, आप भी नोट कर लीजिएगा जी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके पास आज की डेट में सिर्फ सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा, आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। ओके, क्योंकि गूगल पे भी रैंक करना है और वेबसाइट का भी प्रमोशन एक अलग गूगल पे सर्च एड्स के थ्रू होता है। एक वेबसाइट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा खुद का हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि वेबसाइट बनाना महंगा हो जाता था। हाँ। और वो जो चालू करने वाली चीज है उसी में ही अगर किसी को पैसा लग जाए ना तो मार्केटिंग में तो उनको थोड़ा सा वो हो जाते थे, हेजिटेशन की, यार वेबसाइट बनाना है, इतना खर्चा आएगा इसमें। हमने एक टूल बनाया जिससे कोई भी इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी खुद की वेबसाइट बना सकता है। वाओ। और ये टेक का खर्चा पूरा हमको आता है। अच्छा, बट हम उनको सपोर्ट करते हैं कि आप इसमें बनाओ, फ्री में वेबसाइट बनाओ। वाओ। फिर अगर कोई बड़े स्केल पे जाता है तब हम उनसे एक टोकन अमाउंट चार्ज करते हैं कि हाँ अब आप बड़े हो गए, उस लायक हो गए हो कि अब आप पे कर सको। तो सोशल सेलर मार्केट प्लेस पे आप जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे बिकम अ सेलर का ऑप्शन है।
वहाँ पे आप एज अ सेलर बनेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा, वो सीधा आपके पास व्हाट्सएप पे आएगा। वाह, तो क्या बहुत है, बढ़िया। इंटरेक्शन होगा। जी जी, जहाँ इंटरेक्शन होगा वहाँ कॉन्वर्जेशन होगा, जहाँ कॉन्वर्जेशन होगी वहाँ सेल sales होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो तो ये हो गया पॉइंट मार्केटिंग का, मार्केटिंग का। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब वेबसाइट ना बीच में होती है, क्योंकि वेबसाइट आधा मार्केटिंग का पार्ट होता है और आधा सेल्स का पार्ट सेल्स का होता है। पार्ट होता है। तो ये वेबसाइट एक कनेक्टिंग, एक ब्रिज है। हाँ हाँ, आप मान के चलो एक ब्रिज है जो मार्केटिंग और सेल्स को कनेक्ट करके कनेक्ट रखता करती है। है, बराबर है। मार्केटिंग इटसेल्फ बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। मतलब आपको बहुत, जितना आप उसमें पढ़ते जाएंगे, जितना वो करते जाएंगे, उतना कम है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि बिना हाथ जलाए आप मार्केटिंग में कुछ नहीं कर पाओगे, अगर हाँ। आपको ऑनलाइन ग्रो करना है तो। हाँ हाँ, सो यू हैव टू क्रिएट कंटेंट। सर की जो स्ट्रेटेजी थी अजमेरा फैशन वाली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सर ने खुद ही कंटेंट क्रिएट किया, 2012 में उन्होंने शुरू किया। और फिर जब उनका कंटेंट एक बन गया, फिर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना शुरू की। जी, एम आई राइट? बिल्कुल। आज की डेट में सबसे पावरफुल टेक्निक है, अगर आपको पेड मार्केटिंग करनी है तो वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उससे क्या होता है कि बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है या बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपसे कनेक्ट होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, आपके साथ वीडियो करते हैं, एंड इवेंचुअली आपको भी मदद करते हैं ग्रो होने में। एंड उनकी जो ट्रस्ट है वो आपको ट्रांसफर हो जाती है। ट्रांसफर हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैं बताऊं, अगर कुछ लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं हाँ, तो वो मेरे ऊपर आ गई कि बिल्कुल। नहीं, अगर ये पर्सन अजय जी के साथ बैठे हैं तो ये पर्सन वाकई में जेन्युइन होगा। तो सेम चीज वाइसे वर्सा है वैसे सर। वर्षा हो सकती है। आप पे जो ट्रस्ट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे। दो अच्छे लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी अच्छा आता है सर। Absolutely. वही बात है सर। बड़े जी। स्केल में इसीलिए बड़ी कंपनियां जो है वो बड़े सेलिब्रिटीज को एंडोर्स करती एंडोर्स है। करती हैं, और बिल्कुल। छोटे स्केल पे हम छोटे इन्फ्लुएंसर्स को कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट बिल्कुल सर। आपके, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो एक छोटे शहर से हूँ, मेरा तो लोकल बिजनेस है, मैं कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करूंगा, आप देखिए कि आपके शहर में सबसे पॉपुलर कौन है। मैं बताऊँ, बिल्कुल। छोटे शहर में सबसे पॉपुलर कौन होते हैं? हाँ हाँ, पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी आप उनके साथ अगर आप प्रमोशन कराते हैं, एक एम ले लीजिए, अपना एक एम बना लीजिए कि मुझे अपने शहर के हर पॉलिटिशियन के साथ एक वीडियो बनानी है। हर पॉलिटिशियन की उसके जिले में, उसके एरिया में, उसके वार्ड में बहुत अच्छी रीच होती है। बिल्कुल अगर वो पॉलिटिशियन का चेहरा आपसे कनेक्टेड है, मतलब आपका वो एरिया कनेक्टेड है। बिल्कुल सही बात है। So this is how influencer marketing works at a very basic level. एंड यहाँ से फिर हम पहुंचते हैं सेल्स में, क्योंकि भाई देखो, लोगों को यहाँ तक कि आप लेके आ गए हो, कहानी सुना दिए हो, प्रोडक्ट दिखा दिए हो, मार्केटिंग करके उनके दिमाग में अपना ब्रांड का इमेज फिक्स कर दिए हो। हाँ हाँ, अब तो बात है कि अब आपको बेचना है। सेल्स बेचना है। ठीक है, अब MSR, हाँ, S for sales, BPC M MS हो गया है, हाँ, अब S आ रहा है S, सेल्स। सेल्स। सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्वर्जेशन, और सेल्स में कॉन्वर्जेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास ऐसे फीचर्स या टूल्स रहे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप बिजनेस। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप स्केल पे बिजनेस करते हो तो व्हाट्सएप बिजनेस API। वाह, ये क्या चीज होती है मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में हम में से ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पे ही कस्टमर से, क्लाइंट से वो करते हैं, है ना। व्हाट्सएप ने ये देखा कि लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं, चलो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च कर दिया, बिकॉज कंपनीज देखती रहती है। अब क्या हो गया कि बिजनेस व्हाट्सएप पे बढ़ने लग गया, और लोग जो है वो व्हाट्सएप पे भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो व्हाट्सएप ने एक नई चीज लॉन्च की, व्हाट्सएप बिजनेस API। ओके। और इस पे वो सारी चीजें हो सकती है जो नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती। वाह, जैसे कि आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊंगा, हमारे 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, हर दिन हमारे पास लगभग 2000 से ज्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, और वो हमारी पूरी टीम मैनेज करती है सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर पे। वाह, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस API। और पैसा भी लगता है, API ले लेते हैं API उनसे, ले लेते हैं। बराबर है। WhatsApp ये API एक कनेक्शन होता है किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने का, जोड़ने का। एक API मिलती है
जो दोनों की सहमति से आप एक दूसरे से जुड़ के काम हम्म। कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो व्हाट्सएप एपीआई भी आप ले सकते हैं और उससे भी अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो और कर ज्यादा सकते हैं। ग्रो कर सकते। सेल्स एक स्लो प्रोसेस होता है। हाँ। सेल्स ना पूरा बिजनेस को वो कर देता है, स्लो कर देता है पूरा का पूरा, क्योंकि सेल्स में टाइम लगता है। इसीलिए सेल्स ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। ऑटोमेशन का ये मतलब है कि ऑटोमेटिक सेल्स होते रहे। आप बस इमेजिन करो कि कोई भी कस्टमर आ रहा है, कस्टमर को ऑटोमेटिक एक मैसेज चले जाता है कि वो किस चीज पे इंटरेस्टेड है। फिर कस्टमर वो कैटेगरी सेलेक्ट करता है जिस पे वो इंटरेस्टेड है, फिर उसको एक ऑटोमेटिक मैसेज चले जाता है कि वो किस प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड है। कस्टमर को प्रोडक्ट चले जाते हैं, लिस्ट चले जाती है पूरी, फिर कस्टमर बता देता है कि मुझे इस पैटर्न पे इंटरेस्टेड है। और फिर उसके बाद आपका सेल्स पर्सन आता है, जब 50-60% चीजें ऑलरेडी हो जाती हो चुकी होती है। सिलेक्शन कस्टमर का पूरा समझ आ गया कि क्या उसको एग्जैक्टली चाहिए, क्या उसका हाँ। प्रेफरेंस है। हाँ। और जब हमारा सेल्स पर्सन उतरता है और वो अपने बात करता है, कन्विंस करता है और वहां से सेल्स लेके आता है, तो ये जो ऑटोमेशन होता है, दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स बिजनेस फास्टर। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑटोमेशन जरूरी है बॉस, नहीं तो आप पूरा समय आपका ना वो एक WhatsApp पे चले बहुत जाएगा। अच्छे से क्या है, पाइपलाइन बिछाने का काम जो होता है, या तो आप एक एक बाल्टी भर भर के लाते रहो, हाँ। या आप मेहनत करके शुरू में ही एक पाइपलाइन बिछा दो और फिर आप आराम से बैठ जाओ। आप पाइप के थ्रू पानी आते रह रहा है और कंटिन्यू। एक स्टोरी है छोटी सी, मैंने पढ़ी है, तो बस वही चीज है, ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद आखिरी प्रोसेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ तक के लिए और आखिरी प्रोसेस अगर नहीं करोगे तो ऑनलाइन पे आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आर जो पॉइंट है, आप गेस कर सकते हैं क्या होगा आर? नहीं सर, मुझे इतना ज्यादा नॉलेज बट नहीं आपको है। पता है आप बहुत अच्छे से अजमीरा फैशन में वो चीज कर भी ले लोग। जी। उसका टर्म है रीमार्केटिंग एंड रीटारगेटिंग। बराबर है। इसका ये मतलब है कि जब आपका कस्टमर एक बन चुका है या एक बहुत अच्छी लीड आ चुकी है, इंटरेस्टेड है, तो आप उनको बार बार रीमार्केटिंग करते हो। जब आप पहली बार किसी को सेल करते हो ना, तो मान के चलो उसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि वो तो आपका एफर्ट जो गया है, आपका समय गया, उसका एक उतना ही रुपया हुआ, उसमें कोई आपकी अर्निंग नहीं होती। असली अर्निंग जब होती है जब वो पर्सन दोबारा आपके पास दोबारा आता है। बराबर। और वो ऐसे नहीं आएगा, वो आप उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजोगे, हैप्पी दिवाली भेजोगे तो नहीं आएगा। वो रीटारगेटिंग के थ्रू आता है। बराबर है। रीटारगेटिंग पे हम डिस्काउंट्स देते हैं, ऑफर्स देते हैं, रेफरल्स देते हैं, उनको ऐसी चीज देते हैं कि भाई अगली बार अगर ग्राहक आ रहा है तो उसको कोई ना कोई बेनिफिट हमारी तरफ से जरूर हो। बराबर है, बहुत बढ़िया। और दिस इज हाउ यू मेक अल्टीमेट सेल्स। रीटारगेटिंग के बाद क्या होता है पता है? आपका जो क्लाइंट है ना, या आपका जो कस्टमर है, वो आपको इतना पसंद करने लगता है ओवर अ टाइम पीरियड कि वो आपका एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है। हाँ, माउथ पब्लिसिटी करता है कि यार मैंने अजमीरा फैशन के साथ मैंने बिजनेस चालू किया, आज मेरा इतना है, तेरे को भी करना है, तू भी इनके साथ जुड़ जा और मैं गारंटी देता हूँ तू स्टार्ट कर पाएगा। बिल्कुल। ये चीज, ये आपका बिजनेस का अल्टीमेट गोल होना चाहिए। बिल्कुल। कि हमको अपने ग्राहकों को अपना इन्फ्लुएंसर बनाना है। सर, इसके लिए मैं छोटी सी एक चीज कहना चाहूंगा। अगर आप कस्टमर को फर्स्ट टाइम बुलाने के लिए 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आप अगर उसको दोबारा बुला लेते हैं तो वही काम आपका, ये समझिए, 30 या 35 रुपए में हो गया है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इसको सर ने नाम दिया रीमार्केटिंग। मेरे को इतना पता नहीं था, लेकिन हमारी रीमार्केटिंग जो हम जो करते हैं, ये B2C लेवल का काम हो गया, डिस्काउंट वगैरह देना और ये सब देना। हमारी रीमार्केटिंग जो होती है, हमारी क्वालिटी से होती है। एक बार तो मैंने बेच दिया किसी भी तरीके से, कैसे भी करके अपने कस्टमर को बुला के, लेकिन मेरा कस्टमर मेरे पास दोबारा कब आएगा? जब उसके पास उसका कस्टमर मांगते हुए आएगा। ठीक है ना? तो अगर मेरे कस्टमर का जाके कपड़ा बिकता है और वो वापस मेरे पास आता है, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। वो मेरी क्वालिटी और मेरे रेट पे ही वो सारा दारोमदार रहता है, जिसकी वजह से मेरे पास मेरा कस्टमर वापस आता है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर लेवल पे हो गए। आप जो बात कर रहे हैं वो B2C लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप डिस्काउंट वगैरह का सिस्टम भी डाल सकते हैं। कोई उन तक उनकी एनिवर्सरी होती है, उनके बर्थ डेट होते हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है रीमार्केटिंग करने के, आप कैसे उनको याद करें, जहन के आप कितने अंदर जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आपको डीपली जाना है तो सर के चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से आपको बोल रहा हूँ, सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये छोटी छोटी चीजें अंदर डीप तक किस तरीके से, ये वापस बोलिए,
BPCMSR। इसका फॉर्म तो हमने आपको बता दिया है कि सबका क्या है, लेकिन वो फॉर्म पे अंदर किस तरीके से डीपली आप कैसे जा सकते हैं, वो चैनल पे आप जाइए और उस पे आपको पूरी डीप जानकारी मिलेगी। पेड प्रमोशन भी सर का रहता है, लेकिन आज आपने सब कुछ बिना पेड किए ही फ्री में आपको ये जानकारी पूरी दे दी है। बेसिकली 3 स्टेप से हम लोगों की हेल्प करते हैं जी। सबसे पहला स्टेप होता है कि एक लोगों को फ्री में नॉलेज दो ताकि कोई भी आपसे कनेक्ट हो सके, बराबर है। एंड लोग वीडियो देख के पहले सीख सके। सेकंड स्टेप होता है कि जब कोई बिजनेस चालू कर लिया अपना, हाँ। तो उसको चाहिए रहता है कि वो डिटेल में सीखे। बराबर। और वो डिटेल चीजें अगर हम YouTube पे डालेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, उस चीज को नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक्शन लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही आप बात। अगर वो है तो बिल्कुल इस चीज को नोटिस नहीं कंटिन्यू बने हुए हैं हमारे व्यूअर्स इसके ऊपर तो जरूर वो वैसे ही हैं, वो जानना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं हर चीज को। फिर हम क्या करते हैं, जो लोग को एक्शन लेना है या जो डिटेल में जानना है, उनके लिए हमने बुलेट कोर्सेज बनाए हैं जो 300 रुपए से शुरू होता है और 2000 तक के वो जाता है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग कोर्सेज है। ब्रांडिंग के लिए कोर्सेज है, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए कोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोर्सेज है, रीसेलिंग के लिए। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद और भी जो लोग हैं जिनको पर्सनली एकदम उनके पास बिजनेस है बट वो बिजनेस के अंदर कोई समस्या है, हाँ। तो उसके लिए हमारे पास कंसल्टेंसी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो फिर से दोस्तों मैं सर का आपकी तरफ से भी धन्यवाद करना चाहूँगा, और हमारे यहाँ आए हैं और इतनी जानकारी दी उसके लिए तो मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर से आप लोगों को एक बार बता दूँ, सोशल सेलर एकेडमी, लक्षित जी सेठिया हमारे साथ अवेलेबल थे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी इन्होंने कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसको बड़ा कर सकते हैं, और कैसे रीमार्केटिंग करके वही कस्टमर को वापस अपने यहाँ पे बुला के कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सेल आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतनी गहरी जानकारी हम लोगों को दी, हमारे व्यूवर्स को दी। हमारी व्यूवर्स की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आप खूब ग्रो करें, खूब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चले। जो काम आप कर रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी की तरफ से, मैं चाहता हूँ और भी बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े और अपना भी खुद का भला करें और सबका भला हो, ऐसी हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं तो आपसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। आपने जो वर्क किया है मुझे मजबूर किया है कि मैं अपना गढ़ छोड़ के, छत्तीसगढ़ जो मेरा गढ़ है वो छोड़ के, अपनी ऑफिस छोड़ के मैं सूरत आऊँ और आपसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करके आपसे बात करूँ, आपकी कहानी लोगों को बताऊं। और थैंक यू। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि आपने कैसे किया, अजमेरा फैशन को कैसे ग्रो किया, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है। बिल्कुल, हम उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे आपके चैनल के लिए। एंड आपको वो वीडियो ना मेरे चैनल पे दिख जाएगी, जो मैं सर की जो सीक्रेट स्ट्रेटजीज है, सर ने कैसे ग्रो किया है, वो अगर आप चाहते हैं तो आप एक बार मेरे चैनल पे आके मेरे और सर का इंटरव्यू जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं आपसे बहुत कुछ पूछने वाला हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आपका। थैंक यू।